गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। देखिए लास्ट डे हमारी एक पोएम द काइट कंप्लीट हो गई थी। आज हम हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है तारोज रिवॉर्ड यानी कि तारों का इनाम। तारोज रिवॉर्ड मीन्स तारों का इनाम। सबसे पहले हम ऊपर वाली जो लाइन है बिफोर यू रीड उसे पढ़ लेते हैं एक बार। बिफोर यू रीड पढ़ने से पहले ही इसे पढ़ना होता है, इसीलिए हम इसे पढ़ लेते हैं। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट ए थॉटफुल एंड लविंग सन। यह कहानी एक विचारशील एवं प्यार करने वाले एक छोटे से बच्चे की, लविंग सन यानी प्यारे से बेटे की, बच्चे की कहानी है। लविंग सन यानी प्यारे से बच्चे की कहानी है। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेज एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। कि वह प्यारा सा बच्चा जो था वह अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, वह बच्चा छोटा सा अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। वर्क हार्ड फुलफिल यानी पूरा करना। वह अपने माता पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए बहुत कठिन मेहनत करता है और कुछ सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, लेकिन उसे इस काम में कुछ अनएक्सपेक्टेड जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन बिना उम्मीद के भी उसे जो मदद मिल गई थी वो मदद प्राप्त करता है। तो देखिए तारोज रिवॉर्ड यानी कि तारों का इनाम। तो इतना हमें पता चल गया, एक प्यारे से बच्चे की कहानी है जो बहुत विचारशील था और प्यारा सा बच्चा था जो अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए, उनकी विशेस को कंप्लीट करने के लिए ही डू द हार्ड वर्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स ऑल विशेस। तो देखिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये भी पॉइंट में ही दी गई है आपको। फर्स्ट में देखिए, अ यंग वुड कटर नेम्ड तारो लिव्ड विथ हिज मदर एंड फादर ऑन ए लॉनली हिल साइड। कि यह देखिए बताया है कि तारो नाम का एक नौजवान वुड कटर, यहाँ पे क्या दिया गया है, वुड कटर यानी कि लकड़हारा, जो लकड़ी वगैरह का काम करते हैं ना, उसके लिए कहा गया है। एक जो नौजवान लकड़हारा था वह अपने माता पिता के साथ लॉनली यानी एकांत, हिल साइड यानी कि पहाड़ी एरिया पे, कि तारो नाम का एक नौजवान लकड़हारा अपने पेरेंट्स के साथ हिल साइड पर अकेले रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। वह पूरे दिन जंगल से लकड़ियाँ काटता था। चॉप्ड करना यानी कट इनटू द पीसेस, किसको, वुड को, लकड़ियों को काटने का काम करता था जंगल में। तो ही वर्कड वेरी हार्ड, वह बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करता था। हालांकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, बट ही अर्नड वेरी लिटिल मनी, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी वो बहुत कम पैसा ही कमा पाता था। वो मेहनत तो बहुत ज़्यादा करता था लेकिन उसे आमदनी बहुत कम होती थी, उसकी बचत बहुत कम हुआ करती थी। दिस देखिए अब आपको चैप्टर में आपको दिख रहा है कि इसमें बताया है कि एक बच्चा था जो अपने पेरेंट्स के साथ रहता था जिसका नाम तारो था। वह एक वुड कटर था, वह दिन रात मेहनत करता था, जंगल में लकड़ियाँ काटता था। वह मेहनत तो बहुत ज़्यादा करता था लेकिन उसे बचत बहुत कम हुआ करती थी। मैड हिम सैड, दिस मैड हिम सैड, अब उसे बचत बहुत कम होती थी, इसी के कारण वो हमेशा क्या रहता था, उदास रहता था। मैड हिम सैड, जिसके कारण वो उदास रहता था। फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। वह एक बहुत ही विचार करने वाला, एक बहुत ही अच्छा पुत्र था, इसीलिए वो हमेशा ये चाहता था कि वह अपने पेरेंट्स की सारी ज़रूरतों को पूरा कर सके, उसके पेरेंट्स को कभी किसी चीज़ की कमी ना हो, इसीलिए उसे अपनी कमाई बहुत कम दिखाई देती थी। फर्स्ट पॉइंट पे हमारा क्लियर हो गया कि वो वुड कटर था, पेरेंट्स की इच्छा पूरी करना चाहता था, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे अर्निंग ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। वन इवनिंग when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. एक शाम की बात है जब तारो अपने माता पिता के साथ अपनी ही झोपड़ी के एक कोने में बैठा हुआ था, तभी देखता है कि बहुत तेज हवा चलती है। उसने झोपड़ी में जो दरारें थी वहाँ से, उन दरारों में से भी महसूस किया कि बहुत तेज हवाएं, क्योंकि झोपड़ी के अंदर भी बहुत तेज हवा से जो हवाएं थी वह आ रही थी, तेज आवाज़ कर रही थी। हवा जब जोर से चलती है तो आवाज़ होती है, तो बड़ी तेज आवाज़ से जो थी वो हवा बह रही थी। इट विशल्ड
through the cracks of the hut and everyone felt very cold. जो झोपड़ी थी उसमें बीच बीच में जो दरारें थी वहाँ से वो हवा आ रही थी और इसके कारण प्रत्येक को, जो भी वहाँ बैठे थे, पैर उसके माता पिता और तारो जो था, उन सभी को सर्दी लगने लगी. Suddenly Taro's father said, I wish I had a cup of shake. It would warm me and do my all hurt good. तभी अचानक तारो के पिता ने कहा, काश मुझे इस सर्दी में एक कप शेक मिल जाता तो वह मुझे गर्म रखता और मेरे इस बूढ़ा, जो मेरा हृदय है, मेरा जो बूढ़ा दिल है, उसे भी वो मजबूत बनाए रखता. माई ऑल्ड हार्ट गुड, कि इस भरी सर्दी में अगर मुझे एक कप शेक मिल जाता तो मुझ में कुछ गर्मी आ जाती और मेरे इस वृद्ध, जो मेरा हृदय है, वह भी मजबूत महसूस करता. दिस मेड तारो सैडर देन एवर, फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव. इस बात से तारो और भी ज़्यादा उदास हो गया, क्योंकि जो शेक था वो बहुत ज़्यादा महंगा मिलता था. इस बात से तारो और भी ज़्यादा उदास हो गया, क्योंकि वह जो शेक था उसे वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि जो शेक था वो बहुत ज़्यादा महंगा था. ही आस्क्ड हिमसेल्फ, हाउ डू आई अर्न मोर मनी. वो अपने आप से कहता है कि शेक तो बहुत महंगा होता है, मैं कैसे इसे खरीद पाऊँगा, मेरे पास तो इतना पैसा है ही नहीं, मैं ज़्यादा पैसे कैसे कमा पाऊँगा, इतना मैं अपने पिता के लिए ये तो खरीद ही नहीं सकता. ही आस्क्ड हिमसेल्फ, इसीलिए उसने खुद से सवाल किया, हाउ डू आई गेट ए लिटिल सैक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, कि मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा सकूं कि ताकि मैं अपने इस गरीब पिता के लिए थोड़ा सा शेक ला सकूं. ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, इसीलिए उसने निश्चय किया कि अब वो पहले से भी ज़्यादा कठोर मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, ताकि वह जो है अच्छी तरीके से जो है अब और ज़्यादा पैसे कमा पाए, ताकि अपने पिता की इच्छा को पूरा कर पाए. उसी के साथ देखिए थर्ड पॉइंट में आपने देखा कि उसके पिता शेक पीने की इच्छा जाहिर करते हैं, और लेकिन उसके पास इतनी अर्निंग नहीं थी. सो ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर. अब नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट. अगली सुबह तारो जो था वो रोज़ाना से जल्दी उठ गया, वो पहले से भी ज़्यादा जल्दी उठ गया और उठते ही फटाफट वो जंगल की तरफ चला गया. ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड. वो लगातार सूर्य चढ़ने तक, जब तक तेज सूरज आसमान में नहीं चढ़ गया, भरी दोपहर नहीं हो गई, तब तक वो लगातार लकड़ियाँ काटता ही रहा. He was so warm that he had to take off his jacket. उसे इस काम को करते करते बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इसीलिए उसने अपना जैकेट जो था वो उतार दिया था. बहुत ज़्यादा गर्मी फील होने लगी थी उसे लगातार मेहनत करने के कारण, इसीलिए उसने अपना जैकेट उतार दिया था. He took off his jacket. His mouth was dry. काम करने के कारण उसका मुंह भी सूख रहा था. And his face was wet with sweat. और उसका पूरा चेहरा जो था वो पसीने से गीला हो चुका था. इतना तेज पसीना उसे आ रहा था कि वो पूरी तरीके से पसीने में भीग गया था. My poor old father, he thought. तभी उसे ख्याल आता है कि मेरे बूढ़े पिता, if only he was as warm as I, कि ऐसी सर्दी में भी मुझे जितना पसीना आ रहा है, जितनी गर्मी लग रही है, काश मेरे पिताजी को भी थोड़ी सी गर्मी महसूस हो पाती, उन्हें वो सर्दी तो नहीं लगती, अर्थात काश मैं उनके लिए शेक ले जा पाता ताकि उन्हें सर्दी ना लगती और उन्हें गर्मी महसूस होती और उन्हें अच्छा महसूस होता. एंड विथ दैट ही बिगेन टू चॉप एवन फास्टर. और ये याद करते ही, ये पिता के बारे में सोचते ही, उसका काम करने की जो तरीका था, अर्थात वो और भी ज़्यादा फास्ट हो गया. वह वैसे भी तेज कर रहा था, लेकिन अब वह और भी तेज़ी से कार्य करने लगा. उसने और भी तेज़ी से लकड़ियों को काटना शुरू कर दिया. थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी द मस्ट अर्न टू बाय द शेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स. क्योंकि वह लगातार एक ही बात सोच रहा था कि वह ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएगा ताकि वह अपने बूढ़े पिता की हड्डियों को गर्म रखने के लिए शेक खरीद सके, ताकि उसके बूढ़े पिता की हड्डियां गर्म रह सके, वो शेक खरीद सके.
देन सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग, लेकिन तभी अचानक जो तारो था उसने लकड़ियों को काटना बंद कर दिया। वॉट वॉज दैट साउंड, क्योंकि उसने एक आवाज़ सुनी थी। वो मन में सोचता है ये आवाज़ कौन सी है, ये कैसी आवाज़ है जो मुझे सुनाई दे रही है। ही हियर्ड, उसने जो आवाज़ सुनी उस आवाज़ को सुनते ही उसने लकड़ी काटना बंद कर दिया, वो रुक गया। कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, क्या यह कैसी आवाज़ थी? क्या ये तेज़ी से बहते हुए पानी की आवाज़ थी? रशिंग वाटर यानी बहता हुआ, तेज़ी से बहता हुआ पानी, कि क्या ये तेज़ी से बहते हुए पानी की आवाज़ थी जिस आवाज़ ने उसे चौंका दिया था। तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग ऑफ हियरिंग ए रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। एक पल के लिए तारो ये भी भूल गया था कि उसने तो आज तक कभी भी इस जंगल में किसी भागती या बहती हुई नदी को देखा तक नहीं था। तो ये पानी की आवाज़ कैसे हो सकती थी जब इस जंगल में नदी थी ही नहीं। ही वॉज थ्रस्टी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड, एक्स यानी कुल्हाड़ी, ड्रॉप्ड यानी गिर गई, और बहुत ज़्यादा वो प्यासा था। अचानक जो आवाज़ सुनाई दी उसके बाद उसके हाथों से जो उसकी एक्स थी यानी कुल्हाड़ी जो थी वो नीचे गिर गई। एंड ही रैन इन डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और उस कुल्हाड़ी को छोड़कर वह तारो जो था वह उस दिशा में भागने लगा जिस दिशा से ये आवाज़ आ रही थी, उस दिशा की तरफ वो दौड़ने लगता है। तो देखो बच्चों 5 पॉइंट्स में हमने पढ़ा कि दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ ए तारो हु वॉज द सन ऑफ वेरी पुअर पेरेंट्स। he lived his mother and father and also want to get a very good things for his parents. He do the work hard and hard, but he earned very little money. So one day he decided to do more hard work and buy a shack for his old father. But suddenly he heard a sound. But suddenly he heard a sound and he ran the direction of the sound. यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। इससे आगे के जो पॉइंट्स हैं, आगे क्या होगा उसे हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। अब इसमें इस स्टोरी को आप लोग एक बार रिवाइज कर अपने हार्ड वर्ड्स को देख लेना। यहाँ आपको वैसे लिखा हुआ है, देखो साइड में आपके हार्ड वर्ड्स भी दिए हुए होते हैं, उनके मीन्स भी दिए हुए होते हैं, उनको भी लर्न कर लेना। और साथ में यहाँ जब भी आपको कुछ ऐसा वर्ड आता है तो मैंने आपको इसके साथ साथ इसके मीन्स भी बताए हैं, तो उन मीन्स को भी आप देख लेना। तो ये एक साधारण सी कहानी है, आप एक बार इसको फिर से रिवाइज करेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी।